करण, आप बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे कारण अब कभी परेशान ना हो। हम हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप में और पापा में जो भी दरार आई है उसे मिटा दें। लेकिन फ़िलहाल हमें अपने माँ और पिताजी को स्वर्ण भवन आने से रोकना है। हेलो वीर भैया। अच्छा, वो आपने फोन उठाया। आभा कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। शायद अपने कमरे में होगी। क्या हुआ, कोई खास बात थी? हाँ वीर बेटा, जल्दी कर, आभा के मैके चलना है। जी दादी। आप लोग आभा के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, तेरी जीत की खुशी में कल दादी ने हवन और भोज रखा है, तो उसी का न्योता देने जाना है। हाँ वीर भैया, लेकिन पापा उन लोग को आने नहीं देंगे। और मुझे नहीं लगता ठाकुर साहब भी आएंगे। करण, दादी ने पापा से तो बात कर ली है। शायद ठाकुर साहब भी मान जाए। रुक, मैं आभा को बुलाता हूँ। नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। तुम्हें करण से दूर करने के लिए ये मेरा पहला कदम था। कामयाब रहा। बस अब देखती जाओ कि मैं कितनी जल्दी और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता हूं। तुम तक। तुम ही तो मेरी मंजिल। हेलो। हाय। बैठो 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 प्लीज़। मैं बस ये पूछने आई थी कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। नया नया काम है भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सब अपने काम में इस कदर डूब जाना चाहता हूँ कि और कुछ याद ही ना रहे। काम और सिर्फ काम। एक्सक्यूज मी। हाय, कैसे हो तुम? ठीक है, ओके, बाय। करण कब होता? Just a guess. It was just a guess. वो क्या है कि आंखें दिल की जुबान होती हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बता देती। फोन देखे जैसे तुम्हारी आंखों में चमक आ गई थी और फिर जिस तरह तुम खुशी खुशी बात करे थे, मुझे लगा करण के अलावा और कौन हो सकता है। एक बात कहूँ, if you don't mind? श्योर, बोलो ना। I know it's none of my business, पर तुम करण को भुला नहीं पाई हो, right? तुम करण को भुला नहीं पाई हो, right? छोड़ो ना संस्कार। जिस बात का कोई मतलब नहीं, उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। You are so right. You are so right. मेरा भी यही मानना है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। यादों में रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो आगे बढ़ना है। जब किसी के ना होने से जिंदगी नहीं रुकती तो हम क्यों रुके? Right? ऐसी यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता संस्कार। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। लंच टाइम हो रहा है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या?
मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पता है? पेट में ना चूहे डांस कर रहे हैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो लंच पे चले? You are right. तुमने याद दिलाया तो मुझे एहसास हो कि मुझे कितनी भूख लगी। आबा सानिया, सॉरी। कई बार कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ आदतें भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। You're right. मैं समझ सकती हूँ संस्कार। इस समय जो तुम्हारी हालत है, मेरी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है। चलिए, भूख लग रही है। Let's go. Love you. ना एक बात तो पक्की है, आपके जैसा खेरी का अचार कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने राघव। जादू है चंद्रप्रभा के हाथों में। जादू। रुकिए, मैं देखती हूँ। धीरे राघव भैया। अरे बहना, ये ऐसे ही कटेगा। आप? नमस्ते नमस्ते, आइए ना, आइए। दीदी आइए, बैठिए। नमस्ते बेटा, बैठो ना। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब तो जानते ही हैं करण की सफलता के बारे में। वो आगे और तरक्की करे और ऊंचा उठे। इसलिए हमने कल घर में हवन और भोज रखा है। हम चाहते हैं कि इस खुशी में आप लोग भी शामिल हो। इसीलिए हम न्योता देने आए थे। बच्चों की सफलता में सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को ही होती है। करण की कामयाबी से हम बहुत खुश हैं। लेकिन शादी के बाद दो परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए ऐसे लगता है कि हमें हर उस परिस्थिति से बचना चाहिए जिससे दोनों परिवारों के बीच का संबंध और न बिगड़े। हम समझते हैं, हम आपकी बेटी के गुनहगार हैं, ये भी हम जानते हैं। हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। असल में दोनों परिवार के संबंध इतने उलझ गए हैं कि हम सबको मिलकर उसे सुलझाना पड़ेगा। करण और आभा की जिंदगी की खुशी के लिए दोनों परिवार में मेल मिलाप हो, इसीलिए तो हमने ये हवन रखा है। मेरी सांस बंद होने से पहले हम चाहते हैं कि ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। जिंदगी में और कुछ ज्यादा तो बचा नहीं है ना। और इस हवन में
दोनों परिवार की उपस्थिति जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप भी इसी खुशी में शामिल हों। तो कल हम भोजन सब मिलकर करेंगे। वो हाँ हाँ, आप इतने प्यार से और सम्मान से बुला रही हैं, मना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जरूर आएंगे। धन्यवाद। तो कल हम आपका इंतजार करेंगे। अभी हम चलते हैं। नमस्कार। आप लोगों को जाना है तो बेशक जाएं, लेकिन हम उस जगमोहन प्रसाद की चौखट पर कदम नहीं रखेंगे और न ही हम उसके घर का बना खाना खाएंगे। घर पर ही फोन कर लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, मुझे शैली जी से बात करनी है। मैडम, आपका फोन है। मेरा फोन? जी। लैंडलाइन पे? हेलो, नमस्ते। वो आपका मोबाइल नहीं लग रहा था ना, तो सोचा वैसे घर पर भी तो फोन होता ही है ना, तो घर पे कर लेते हैं फोन। जल्दी बताइए, वो लोग आ रहे हैं या नहीं? यही तो गड़बड़ हो गई ना। मैंने कितने पापड़ बेलकर दीदी को घर पे आने के लिए मजबूर किया, मगर ठाकुर साहब के मान ही नहीं रहे घर पे आने के लिए। मामी जी देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, आभा का वास्ता दीजिए, संस्कारों की दुहाई दीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन उनको यहाँ पर लेकर आइए, वरना इस सारे खेल का फायदा ही क्या है? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। कहीं सुन तो नहीं लिया इसने? भाभी, हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है, हम एक फोन कर सकते हैं? क्यों? ये क्या पब्लिक टेलीफोन बूथ है? वैसे तुम तो पब्लिक टेलीफोन बूथ से भी फोन नहीं कर सकती होगी ना? पैसे जो नहीं है तुम्हारे पास, है ना? देखो भाई, हमारा किराया टाइम पे दे देना। हमने किराएदारों को फोन यूज करने की सहूलियत नहीं दी है। तुमने पढ़ा नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले?
बहना, क्या सोचा आपने कल के बारे में? अब इसमें सोचना क्या है पंडित जी? बेटी के ससुराल वालों ने हमें भोज और हवन के लिए बुलाया है। अब जाना तो पड़ेगा ही ना। दुनिया और समाज की खातिर ना से अपनी बेटी आभा की खुशी के लिए तो जाना चाहिए, है ना? अच्छा, अपनी बेटी आभा? वाह, क्या बात। अब अगर उसकी शादी हो गई है तो क्या उसे भूल जाए हम? भाभी, अब वो हमारी नहीं रही क्या? कुछ भी बोल दे ये भी। बहना, आप कैसे भी करके ठाकुर साहब को राजी कर लीजिए। हाँ, हम अपनी बेटी की खुशी में शामिल तो होना चाहते हैं राघव भैया, लेकिन हमें नहीं लगता ठाकुर साहब राजी होंगे। माँ जी। अरे करण बेटा, तुम जीते रहो। कैसे हो? ठीक हो? आओ अंदर आओ। नहीं, बाहर ही ठीक है। अच्छा, आप यहीं मिल गई। मैं आप ही से मिलने आया था। बोलो। माँ जी, मैं जानता हूँ वीर भैया और दादी आपको हवन के लिए इनवाइट करने के लिए आए थे। मुझे पता है शादी में और शादी के बाद जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप लोग का स्वर्ण भवन आना मुश्किल है। लेकिन माँ जी, मैं आभा को उसके हिस्से की खुशियां भी नहीं दे पाया हूं। शादी के बाद तो हर लड़की का मन करता है ना कि वो मायके आके अपने माता पिता, अपने घर वालों से मिले। आभा तो बेचारी ये भी नहीं कर पाती। किसी भी तरह हमें माँ और पिताजी को यहाँ आने से रोकना होगा। समझ में नहीं आ रहा कैसे। घर भी नहीं जा सकते, मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है। कैसे कहें उनसे कि यहाँ ना आए। आज मैं एक बेटे के तौर पे नहीं, एक पति के तौर पे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी आभा के लिए आप लोग प्लीज कल आ जाइए। करण, हर माता पिता को बेटी की चिंता होती है। आभा की चिंता हमें भी है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तसल्ली हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है। हमें भी आभा को मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठाकुर साहब को मनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर आएंगे। हम आएंगे। थैंक यू माँ जी। मैं आपको कल मिलूंगा।